ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है इसमें एक बिंदु ये भी है कि 14 तारीख को धुलंडी भी है और उसी दिन शुक्रवार का दिन है, तो नमाज भी है, रमज़ान चल रहे हैं। तो कई बार क्या है कि जो असामाजिक तत्व है या कहीं ना कहीं पर इस देश की प्रदेश की शांति और व्यवस्था के जो दुश्मन है वो दो समुदायों के बीच में वैमनस्य पैदा करके और देश का माहौल है वो ख़राब कर सकते हैं। इसलिए हम प्रदेश की जनता से और जयपुर शहर की जनता से ये अपील करना चाहते हैं विशेष रूप से कि किसी के भी बहकावे में आकर और अपनी जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो आप साथ साथ प्यार प्रेम से भाईचारे के साथ में रहते आए हैं, उसको किसी भी सूरत में बिगाड़ने का काम न करें। और साथ ही साथ हम पुलिस प्रशासन से भी और सरकार से भी ये अपील करना चाहते हैं कि प्रदेश के माहौल को, जो सांप्रदायिक और सौहार्द का माहौल है, इसको खराब करने वाली ऐसी जो भी ताकतें शक्तियां हैं उनको दृढ़ता पूर्वक जो है रोके, और यदि कोई ऐसा प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से जो है उनको कुचला जाए। हमारी ये जो है विशेष मांग है वो सरकार से है। और 14 मार्च के दिन जो है इस प्रकार की संभावनाएं हैं कि कहीं ना कहीं पर यानी कि एक तरह से छोटी छोटी बातों को कोई तूल देकर और आपस में यानी कि एक तरह से कोई सांप्रदायिक तनाव में बदलने का प्रयास कर सकता है। इसलिए हम पहले से प्रशासन को भी आगाह करना चाहते हैं और जनता से जो है ये अपील करना चाहते हैं कि अपनी इस गंगा जमुनी तहजीब को है उसको है वो बनाए रखें। ये हमारी विशेष रूप से अपील है। आपका नाम? मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया, प्रदेश अध्यक्ष अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया राजस्थान और जनमोर्चा राजस्थान से हूँ। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ हारको है। मैं दलित मुस्लिम एकता मंच का अध्यक्ष हूँ। दरख्वास्त करना चाहता हूँ तमाम मुस्लिम भाइयों से, ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो अपने मोहल्ले की मस्जिद में ख़ास तौर से 14 तारीख को जो जुमा आ रहा है, इस जुमे में अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज अदा करें और कोशिश ये करें कि हमें सड़क पर नमाज न पढ़नी पड़े। फिर इसके बाद जो जुमे आएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस जुमे के लिए ख़ास तौर से हमारी ये अपील है कि वो अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज अदा करें। हमारे बाप दादाओं की जायदाद है, वक्फ जायदाद 1 इंच बराबर भी जायदाद जो है वो सरकार ने नहीं दी है। कोई जायदादें राजा महाराजाओं ने दी होगी, बाकी ज्यादातर जायदादें हमारे बुजुर्गों ने अपने पैसे से वो जायदादें खड़ी की है। तो जो जायदादें हमारे बुजुर्गों की दी हुई जायदादें हैं उनमें किसी भी गैर मुस्लिम मेंबर को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? क्या किसी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में किसी सरदार को शामिल किया जा सकता है? क्या वैष्णो देवी के मंदिर के ट्रस्ट में किसी मुसलमान को शामिल किया जा सकता है? या किसी बालाजी के मंदिर के ट्रस्ट में किसी मुसलमान को किया जा सकता है? जब उनमें किसी मुसलमान को नहीं किया जा सकता है तो जो जायदादें हमारे बाप दादाओं ने वक्त खड़ी की है उनमें कैसे किसी मुसलमान मेंबर को स्वीकार किया जा सकता है? हिंदू मेंबर को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? तो सरकार दरअसल इस बिल के माध्यम से हमारी जायदादों को छीनना चाहती है। ये देश के 20 करोड़ मुसलमानों पर सबसे बड़ा हमला है, जिसे किसी भी सूरत में मुसलमान स्वीकार नहीं करेगा। और इस लड़ाई में न केवल मुसलमान लड़ रहा है, आप मंच पे देख रहे हैं कि देश के जितने भी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा, देश के संविधान और देश के लोकतंत्र में यकीन रखने वाले लोग इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केसी घुमरिया है। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल CBDT और अभी प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और जनमोर्चा राजस्थान का। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो है तहजीब रही है वो भाईचारे की है। करुणा, भाईचारा, प्रेम भाव और आपसी मेल मिलाप हमारी पहचान है, जो दूसरे लोगों से, देशों से हमको अलग बनाती है। तो अभी जो होली का त्यौहार है और फिर रमज़ान चल रहा है, इसमें हमको उसको और मजबूत बनाना है, आपसी भाईचारे का संदेश देना है, उससे हम सबको फ़ायदा होगा। और प्रशासन से भी अपील करते हैं कि वो भी निष्पक्ष रूप से और सुदृढ़ता दिखाते हुए, तत्परता दिखाते हुए इस तरह का कोई प्रयास करे तो उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। रही बात ED की, तो मैं एक सरकारी अफसर रहा हूँ और मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस है कि किस तरह से यहाँ काम होता है। तो मैं ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो है व्यवस्था जो है, सिस्टम जो है देश को चलाता है, नहीं कि पार्टियां आती हैं और जाती हैं, लेकिन सिस्टम जो है उसके कारण सारा
व्यवस्था चलती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कुछ समय से सिस्टम को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब किया गया है और बड़े पदों पर सही और कर्मठ अधिकारियों को न बैठा करके और चापलूस और यसमैन हाथ खड़े करने वाले अधिकारियों को रखा जा रहा है। और उसका नतीजा ये होता है कि इसको छोड़ना और इसको पकड़ना है, इसको मारना है और इसको ऊपर बढ़ाना है। ये जो तरीका है वो लोगों को नहीं भाता है, चुभता है। तो जो है आप सब देखते हैं कि चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे डीआरआई हो, जो भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, उनका जो ज़्यादातर हमला वो है या कार्रवाई जो है वो विपक्षी दलों के लोगों पर, या जो भी मुंह खोलता है, जो भी सच्चाई से बोलता है, सरकार के खिलाफ बोलता है, नीति का आलोचना करता है, उसके वहाँ तुरंत लोग पहुँच जाते हैं। तो फिर ये डेमोक्रेसी पे और संविधान पे एक तरह से हमला है सीधा। तो ये एक बड़ा ही सोचनीय विषय है और दुर्भावनापूर्ण चीज़ है, दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। तो इस पे रोक लगनी चाहिए और जहाँ बहुत ज़रूरी है और जहाँ तथ्य पूरे पक्के हैं वहाँ कार्रवाई हो। वहाँ तो ये डिपार्टमेंट बने इस चीज़ के लिए हैं, लेकिन पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। अब ये जो जैसे देखिए कि वक्फ बिल है, अब इसमें जब संविधान कहता है कि धर्म के मामले में सब समान हैं, संविधान की नज़र में सबको अपने धर्म की पालना करने का और अपने अपने रीति रिवाज मनाने की स्वतंत्रता है, तो जब वक्फ बिल है उसमें जो किया जा रहा है तो फिर उनका जो अधिकार हैं उनको मैं समझता हूँ सीमित काफ़ी हद तक किया जा रहा है। और यदि इस तरह के कानून बनाएं तो फिर सारे सबके लिए बनाओ, सभी धर्मों के लिए बननी चाहिए ना, फिर पक्षपात क्यों होना चाहिए। यदि तो ये सब बातें हैं। और मैं होली की और रमज़ान की शुभकामनाएं सबको देना चाहूँगा और एक बार फिर अपील करूँगा कि सबसे बड़ी बात ये होगी हमारी इस आज की कॉन्फ्रेंस की मेन मंशा यही है कि आपसी भाईचारा और सद्भावना बनाए रखें, अफवाहों पे ध्यान नहीं दें और प्रशासन भी अलर्ट रहे और प्रशासन का भी साथ दें। और इसी से हमारा समाज भी मजबूत होगा, भाईचारा भी बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। मेरा नाम हाफिज़ मंसूर अली ख़ान है और मैं जन मोर्चा का महासचिव और जमीयत उलमाए हिंद राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष हूँ। बहुत सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने बता दी हैं, मैं मुख्तसरन 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो सरकार लाना चाह रही है और सरकार की नीयत ये है कि ये वक्फ की जायदादें जो गरीब मुसलमानों के और मुसलमानों की एजुकेशन और डेवलपमेंट के लिए काम आती हैं, वो सरकार को गवारा नहीं है और सरकार ये चाहती है कि इनको अपने कब्ज़े में ले ले। उसके लिए मुख्तलिफ कानून बनाए गए हैं। उसमें सबसे ख़तरनाक कानून जो है वक्फ बाय यूज़र है, जिसके बारे में बताया गया। और इसमें एक दो चीज़ें और भी हैं जो अहम हैं। अब तक ये होता था कि गैर मुस्लिम भी जो है कोई जायदाद वक्फ कर सकता था। मिसाल के तौर पे भरतपुर की जामा मस्जिद जो है वो वहाँ के महाराजा ने किसी ज़माने में बनाई थी, लेकिन अब जो नया संशोधन किया जा रहा है वो ये कि कम से कम जो भी कोई वक्फ की प्रॉपर्टी दान करेगा वो कम से कम 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। सपोज़ कर लीजिए कल अगर हमारे घुमरिया साहब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं और वो अपनी कोई प्रॉपर्टी जो है दान करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते। 5 साल बाद ये अगर ज़िंदा रहे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इस किस्म की रुकावटें बहुत सारी खड़ी की गई हैं और दूसरे भी बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर रोशनी डाल दी गई है। और उसके सिलसिले में 17 मार्च को पार्लियामेंट के ऊपर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसकी और दूसरी जो है ऐसी तंजीमें जो इस मुल्क के सेकुलर ढांचे के अंदर यकीन रखती हैं वो बड़ा प्रदर्शन करने जा रही हैं पार्लियामेंट के ऊपर। और अगर सरकार फिर भी बिल ले आती है तो आगे जो है कंट्री वाइड जो है एक सशक्त मूवमेंट जो है और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जुमा और होली इस मौके पर आ रही है, तो हमारी विशेष तौर से मुसलमानों से मैं अपील करूँगा कि वो अपनी नमाज़ें ज़्यादातर कोशिश ये करें, जैसा कि जामा मस्जिद में हर जुमे को जो है नमाज होती है, रमज़ान में 4-5 जुमों को और बड़ी तादाद में वहाँ जमा होते हैं। तो चूँकि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर मीडिया के ज़रिए ज़बरदस्त एक जो है नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में सतर्कता बरतते हुए
ज़्यादातर लोग अपने अपने मोहल्लों की मस्जिदों में ही नमाज अदा करने की कोशिश करें। तीसरी चीज़ जो ईडी का मसला है, अभी हाल ही में ईडी ने जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया है और उसके ऑफिसर्स के ऊपर छापेमारी की गई है। सवाल ये है कि ये वक्त क्यों चुना गया इसके लिए, क्योंकि हाल ही में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ पूरे मुल्क के अंदर जो है एजिटेशन चलाया था, तो उस आवाज़ को दबाने के लिए शायद ये हरबा इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा एक पार्टी, एक धर्म, एक कल्चर जो है, जो उसका सपना है, उसी के तहत एक पार्टी राज की तरफ बढ़ने की तरफ ये कदम है कि पहले छोटी पार्टियों को खत्म कर दो, उसके बाद बड़ी पार्टियों को खत्म कर दो। तो इस मौके के ऊपर हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें और वक्फ अमेंडमेंट बिल या इस किस्म के इकदाम ईडी के जरिए जो उठाए जा रहे हैं, सरकार उनसे बाज आए और वार्ता के जरिए अगर कुछ बेहतर तरीके से कोई काम हो सकता हो तो करें।